क्या करेंगे एसएपी का हमने तो बताया एसएपी मतलब सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, और एसएपी का हम कौन सा मॉड्यूल लर्न करने वाले हैं? एसएपी मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो हम क्या करेंगे एसएपी मटेरियल्स मैनेजमेंट में हम आज स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द एसएपी सिस्टम्स आर अवेलेबल इन मार्केट। करंटली क्या है मेरे पास ईसीसी एक सिस्टम अवेलेबल है और जो अपग्रेडेड है। ओके, करंटली मार्केट में जो अपग्रेडेड है या जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो हो रहा है एसएपी S/4HANA। ठीक है, जो ओल्ड वर्जन था वो था ईसीसी। ईसीसी मतलब कि क्या है? एंटरप्राइज एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। और अभी जो S/4HANA है मार्केट में उसका फुल फॉर्म है कि हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्लायंसेस। ओके, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। अभी क्या है आपको सिर्फ फर्स्ट लेक्चर के लिए आपको ध्यान रखना है कि अभी जो करंटली मार्केट में यूज़ हो रहा है वो हो रहा है S/4HANA। आप जब इंटरव्यू भी दोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैव यू वर्क ऑन S/4HANA। ज़्यादा तो डिफरेंसेस नहीं है फंक्शनैलिटी वाइज, लेकिन जो कोई भी डिफरेंसेस है थोड़े बहुत सारे डिफरेंसेस है वो हम क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा हैव यू वर्क ऑन S/4HANA, तो हमें बताना है कि यस आई हैव वर्क ऑन S/4HANA। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे एसएपी नेविगेशन। एसएपी नेविगेशन मतलब कि क्या कि एसएपी का ये यूज़र गाइड है, एसएपी में एंटर कैसे करना है। ओके, तो मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ? मैं स्टार्टिंग देखो स्टार्ट बटन के राइट में आपको यहाँ पे क्या करना है रन बटन क्लिक करना है। ओके, रन आइकॉन रन चलाना है और ओपन पे क्लिक करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है MSTSC। MSTSC टाइप करने के बाद आप करोगे ओके। फिर आपको सिस्टम पूछेगा व्हाट इज़ योर यूज़र आईडी एंड व्हाट इज़ योर पासवर्ड। तो आपको जो यूज़र आईडी मिला है वो यूज़र आईडी आप डालोगे और उसका जो पासवर्ड आपको मिला है वो आप डालोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे ओके जब करोगे तो वहाँ पे आपको सिस्टम पूछेगा व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। ये सारी डिटेल्स आपको मिली है ना? हाँ यस यस सर। यस। नो सर, मुझे नहीं मिला अभिषेक अभी। आपको नहीं मिला? नहीं, अभी के लिए नहीं मिला। ठीक है, तो आपको ये विनय जी से लेना है पासवर्ड आईडी। ठीक है, शुभम आपके पास है? यस सर है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है यहाँ पे रन पे आना है, रन दबाना है, उसके बाद एंटर करना है, ओपन पे प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आपको डालना है MSTSC। ओके, फिर ओके करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिस्टम मैंने एक्चुअली यहाँ पे आईपी एड्रेस और यूज़र आईडी पासवर्ड डाला है इसलिए मुझे सिस्टम नहीं पूछ रहा। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम आप जब इंटर करोगे तो आपको सिस्टम पूछेगा व्हाट इज़ योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। देन आपको ये यूज़र आईडी आपको जो मिला होगा वो यूज़र आईडी देना है, आपको जो मिला होगा वो पासवर्ड देना है, उसके बाद ओके करना है। फिर आपको डालना है आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। तो सिस्टम आपको क्या करेगा रिमोट एक्सेस पे लेके जाएगा। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है समझ आए? ओके, उसके बाद ये हम आ गए रिमोट एक्सेस पे। अब हमें करना है लॉगिन एसएपी में। ठीक है, करेक्ट। तो हम जाएंगे एसएपी के आइकॉन पे, इसको बोलते हैं एसएपी लॉगिन। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे S/4HANA का 2021 वाला ये वर्जन है, करेक्ट। एंटर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम हमारा पासवर्ड, सॉरी यूज़र आईडी। जो यूज़र आईडी है किंग यूज़र आईडी है मेरा, और पासवर्ड जो मेरा होगा मैं ये पासवर्ड यहाँ पे मैं डालूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। समझ आया लॉगिन कैसे करना है सिस्टम में? सब कर पाओगे? यस सर। ठीक है, यस।
अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे कुछ नेविगेशन मतलब कि कुछ टूल बार्स बने हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, मेनू, एडिट, फेवराइट, एक्स्ट्रा, सिस्टम, हेल्प, इस सारे विंडो को, इस सारे टूल्स को क्या बोलते हैं? मेनू बार बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे मेनू बार। ओके, मेनू बार में कौन कौन सा फील्ड है? मेनू है, एडिट है, फेवराइट है, एक्स्ट्रा है, सिस्टम है, हेल्प है, इसको बोलेंगे मेनू बार, ठीक है। और जो ये बटन्स है जहाँ पर ये आपको लॉग ऑफ का बटन दिखाया दे रहा है, प्रिंट है, फाइंड नेक्स्ट है, ये फर्स्ट पेज है, नेक्स्ट प्रीवियस पेज है, नेक्स्ट पेज है, लास्ट पेज है, इस वाले रो को क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टूल। जो यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस बॉक्स का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ ना, ये जो बॉक्स है जहाँ पे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ उसको कहेंगे कमांड फील्ड। क्या कहेंगे? कमांड फील्ड, राइट। और ये जो SAP इजी एक्सेस दिखाई दे रहा है ना, ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है, इसको कहेंगे हम एप्लीकेशन टूल बार। क्या कहेंगे? एप्लीकेशन टूल बार। ओके, समझ में आया? एक्सेल में भी मैं यस आपको सर। बताऊँ, एक्सेल में भी बताऊँ। मेन्यू बार जो आपका ऊपर वाला होता है ना, स्टैंडर्ड टूल बार मतलब जहाँ पे जो पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट आउट, फाइंड ऑल, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको क्या कहेंगे हम? स्टैंडर्ड टूल बार। ये वाला जो जो नेविगेशन का पार्ट है ना, ये आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। आपको बस सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और जो SAP इजी एक्सेस वाला जो विंडो है, जो स्क्रीन है, उसको कहेंगे टाइटल बार। और जो उसके राइट साइड में है या ब्लू साइड में है उसको कहेंगे एप्लीकेशन टूल बार, ठीक है। अब इसका कोई इम्पोर्टेंस है, हर एक बार का ना कोई कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। ओके, जैसे मैं कमांड फील्ड से स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब SAP में कोई भी मुझे टास्क करना है, SAP में कोई भी मुझे काम करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि मैं पाथ थ्रू काम कर लूँ, रूट बाय रूट, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जाऊँ, या फिर डायरेक्टली कुछ फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ, कुछ कोड यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो सिस्टम मुझे क्या करे, मुझे जो रिजल्ट आउटपुट चाहिए वो मुझे मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, सिस्टम में क्या करना है, मुझे परचेस ऑर्डर डिस्प्ले करना है। ओके, परचेस ऑर्डर डिस्प्ले करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाथ, ठीक है। पाथ थ्रू मतलब कि अब देखो, मेरा मॉड्यूल है मटेरियल्स मैनेजमेंट, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट लॉजिस्टिक मेनू के अंदर आता है। किसके मेनू के अंदर? तो लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक पे क्लिक करता हूँ, फिर मटेरियल्स मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, परचेसिंग पे क्लिक करता हूँ, परचेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है आपको, डिस्प्ले। यहाँ पे जो लेफ्ट में लिखा है ME23N, इसको कहते हैं टी कोड। क्या कहते हैं? टी कोड। टी कोड यानी कि ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। अब मैं इसको डबल टैप करता हूँ तो सिस्टम मुझे क्या कर रहा है, एक परचेस ऑर्डर डिस्प्ले कर रहा है। ऑलरेडी जो क्रिएटेड है परचेस ऑर्डर वो डिस्प्ले कर रहा है। ये परचेस ऑर्डर क्या होता है, ये क्यों क्रिएट किया जाता है, ये कैसे क्रिएट करना है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बाद में। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको मतलब नेविगेशन, इसको इसके ऊपर हम कैसे जाए। तो मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से है? दो ऑप्शन है। पहला तो मैं पाथ थ्रू जाऊँ, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा ऑप्शन करना है कि मुझे क्या करना है, कोई भी मटेरियल मास्टर डिस्प्ले करना है, तो मैं पाथ थ्रू जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे नीचे आता हूँ मटेरियल्स मास्टर, फिर मटेरियल, फिर आता हूँ डिस्प्ले। देखो MM03 मटेरियल मास्टर डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। अगर मैं कमांड बार में यहाँ पे डायरेक्टली MM03 कर देता हूँ, सिस्टम देखो मुझे कौन सी स्क्रीन पे लेके जा रहा है, जो मेरा ओरिजिनल स्क्रीन था जहाँ पर मैं पाथ थ्रू आया था, उसी स्क्रीन पे सिस्टम मुझे लेके जा रहा है।
ठीक है, आप समझ गए कमांड फील्ड का इंपॉर्टेंस, इस फील्ड का इंपॉर्टेंस आप समझ गए क्या? शुभम, यस सर। ठीक है, इसमें क्या Yes, sir. करेंगे हम, कौन सा क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे? टी कोड। Class N MM03. हाँ, वो तो एग्जाम्पल हुआ, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टी कोड, टी कोड वन ऑफ द डालेंगे। एग्जाम्पल ऑफ टी कोड, है ना? जैसे जैसे है ना, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे टी कोड बोल रहा हूँ, टी यानी कि ट्रांजेक्शन कोड। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने वहाँ पे आपको क्या दिया था, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको MA23N दिया था। ये टी कोड है मेरा पीओ डिस्प्ले का। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था MM03 का, फॉर एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो ये है मटेरियल डिस्प्ले का। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम SAP से इंटरेक्शन जो करेंगे ना, तो टू वे में करेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं पाथ थ्रू जाऊंगा या फिर मैं टी कोड थ्रू जाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन से ऐसे कुछ मतलब कि ट्रांजेक्शन्स हमें परफॉर्म करने हैं जहाँ पे हमें पाथ इम्पोर्टेंट है, और ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स हमें परफॉर्म करने के जहाँ पे हमें टी कोड इम्पोर्टेंट है। तो जिस जगह पे जो इम्पोर्टेंस होगा मैं आपको बताऊंगा, और जो मैं टी कोड्स आपको बताऊंगा वो आपको याद होने चाहिए। करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। सर ये यस सर। क्लास होने के बाद मतलब Yes, आप sir. रिकॉर्डिंग प्लस तो देंगे, मतलब आप नोट्स वगैरह भी देंगे ना सर? और रिकॉर्डिंग मिलेगा ना आपको? हाँ, नोट्स कुछ होगा तो नोट्स भी दे दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। नोट्स। तो इंटरेक्शन कैसे करना है एसएपी को आपको, दो तरीके से, दो वेज है इंटरेक्शंस के, एक है डायरेक्टली टी कोड डालो या फिर पाथ थ्रू जाओ। तो मैं एग्जांपल के लिए MA23N दिया, MM03N दिया। ठीक है, अब आते हैं जो अब आते हैं मेन्यू बार में। ठीक है, मेन्यू बार के जो बटन्स है ना, इसके कुछ बटन्स मतलब हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन एक होता है फेवरेट्स। ओके, अब मैंने क्या बोला आपको कि हमें क्या करना है, एसएपी से इंटरेक्शन करना है। ठीक है, एसएपी से इंटरेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी कोड डालेंगे या फिर पाथ थ्रू जाएंगे। लेकिन कोई कोई यूज़र्स आपके पास ऐसे आ जाते हैं कि सर हमें टी कोड्स याद नहीं रहते। आप क्या कर लो, हमारे जब सिस्टम में मैं जब लॉग इन करूँगा तो मुझे जो जो मेरे काम की टी कोड्स है वहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिखाई देने चाहिए। तो उसे हम क्या मार्क करेंगे, एज अ फेवरेट्स ऐड करेंगे। ओके, तो वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक फोल्डर ऐड करना है फेवरेट्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फेवरेट्स में आता हूँ, इंसर्ट फोल्डर दिखाई दे रहा है आपको, इंसर्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, मेरे फोल्डर का नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल MM-B9 नाम का मेरा फोल्डर है। एंटर करता हूँ, देखो MMB नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वाई आई हैव क्रिएटेड दिस फोल्डर। तो इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे ट्रांजेक्शन कोड्स सेव करके रखूँगा ताकि मेरे यूज़र को फ्रेंडली मतलब यूजफुल हो जाए। ठीक है, सर तो ये जो फोटो, सर ये जो यस, MM-B9 हुआ है वो क्या टी कोड है एक्चुअली? नहीं नहीं, ये फोल्डर जैसे ये स्क्रीन है ना, अच्छा। आपको क्या करना है, मान लो मटेरियल क्रिएट करना है, ओके सॉरी मटेरियल डिस्प्ले करना है, उसका टी कोड क्या है, अभी हमने दो टी कोड देखे ना, हाँ। MM01। MM03 है ना डिस्प्ले का, डिस्प्ले के हाँ लिए क्या डिस्प्ले का है, 03। MM03 बोला ना, देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ये देखो, MM हाँ, जीरो मटेरियल क्रिएट के डिस्प्ले। लिए MM01 और डिस्प्ले हाँ के लिए हाँ, यस, तो मैंने अभी क्या बोला, मटेरियल डिस्प्ले, तो मटेरियल डिस्प्ले के लिए कौन सा टी कोड है, MM03, है ना? ऐसे एसएपी में अपने मॉडल में बहुत सारे टी कोड्स हैं। तो कुछ यूजर्स क्या बोलते हैं कि सर हमें ये MM03 याद नहीं रहता, है ना? ऐसे यूजर्स रहेंगे वो बोलेंगे कि हमें MM03 याद नहीं रहता, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, उनको जब ऐसा लॉगिन करेंगे वो, तो लॉगिन करने के बाद वो इस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो इंसर्ट ट्रांजेक्शन करके है, एंटर करता हूँ,
यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन कोड कौन सा मुझे फेवरेट बनाना है, MM03, ठीक है। एंटर किया, देखो मेरा जो फोल्डर है MMB9, इसमें क्या हुआ, MM03 नाम का टी कोड ऐड हो गया। समझ में आया? अब मान लो मुझे इस फोल्डर को ऊपर लेके चलना है, तो यहाँ से मैं क्या किया, यहाँ से इसको ड्रैग किया, यहाँ से उधर रख दिया, तो मेरा MMB9 क्या हुआ, फोल्डर यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा। समझ में आया? फेवरेट्स में हाउ टू ऐड फोल्डर, हाउ टू ऐड ट्रांजेक्शन कोड। कभी मान लो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे MMB9 की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डिलीट फेवरेट्स पे क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, क्या होगा, मेरा फेवरेट बटन क्या होगा, वहाँ से वो फोल्डर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, यस समझ गए आप फेवरेट्स में कैसे ऐड करना है, कैसे फेवरेट से रिमूव करना है। हम क्यों फेवरेट्स में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र को वो इजी जाए, है ना। क्योंकि आपको लग रहा होता है एक MM03 ये तो है, ऐसा नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे टी कोड्स आने वाले, तो उस टाइम पे यूज़र को टी कोड्स याद नहीं रहते, तो वो क्या बोलते हैं, सर मुझे फेवरेट्स में करके दो। तो हम ये वाला एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये मैं आपको ईजी वे में, हाउ टू हैंडल SAP इन ईजी वे, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। करेक्ट। अब आपको यहाँ पे देखो SAP मेनू दिखाई दे रहा है और नीचे दिखाई दे रहा है फेवरेट्स, तो आपको इसको अबो लेके चलना है, मतलब फेवरेट्स आपको ऊपर दिखने चाहिए, SAP मेनू नीचे दिखना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स्ट्राज में आते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे देखो डिस्प्ले फेवरेट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब क्या है, इस पे टिक है, इसका मतलब है कि मेरे जो फेवरेट्स दिखाई दे रहे हैं इसको मेरे लिस्ट के एंड में दिखाई दो, ठीक है। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखो अब क्या हुआ, मेरे फेवरेट्स ऊपर चले गए और मेरा SAP मेनू नीचे चला गया, ठीक है। ओके, अब मुझे एज इट इज़ करना है, एज इट इज़ करना है मतलब फेवरेट्स नीचे लाना है, SAP मेनू ऊपर लाना है। सेटिंग्स में आता हूँ, डिस्प्ले फेवरेट्स पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे फेवरेट्स नीचे आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरा सेटिंग है, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको टी कोड दिखाई दे रहा है ME23N, ये टी कोड है, ठीक है। तो अगर ये मैं, टी कोड्स का मतलब स्पेसिफिक होता है, मतलब हाँ हाँ, इन हर एक ओके। एक्टिविटी के लिए अलग अलग टी कोड होता है, हर एक एक्टिविटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको PO डिस्प्ले करना है, आपको मटेरियल्स क्रिएट करना है, आपको मटेरियल चेंज करना है, आपको परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करना है ना। जो कोई आप एक्टिविटी करोगे उसके लिए टी कोड अलग अलग होगा, समझे। तो आपको यहाँ पे टी कोड विजिबल है ना। आप जब सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पे डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स, यहाँ पे टिक मार्क है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको टी कोड विजिबल है, करेक्ट। इसको आप अनटिक करोगे, एंटर करोगे, और अब यहाँ पर जाओगे ना शुभम फोल्डर में, देखो डिस्प्ले परचेस ऑर्डर, ओनली डिस्प्ले परचेस ऑर्डर, यहाँ पे टी कोड दिखाई दे रहा है आपको। नो तो अगर मुझे इसको देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, एक आगे का स्टेप अभी ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या करना है मुझे कि टी कोड मतलब जो भी मेरा ट्रांजेक्शन है स्लैशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई भी आप ट्रांजेक्शन देखोगे ना, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मटेरियल डिस्प्ले कर रहा हूँ या फिर परचेस ऑर्डर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मेरा जो का काम होगा ना, का काम होगा लॉजिस्टिक के अंदर, ये समझ जाओ आप। का काम किस मेन्यू के अंदर होगा, लॉजिस्टिक मेन्यू के अंदर। एंटर, उसके बाद है मेरा मटेरियल्स मैनेजमेंट, और यहाँ पे है परचेसिंग, और यहाँ पे है परचेस ऑर्डर, यहाँ पे डिस्प्ले। देखो यहाँ पर भी टी कोड दिखाई दे रहा है आपको, टी कोड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, मतलब नहीं, कोड नहीं दिखाई दे रहा।
क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग्स क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने सेटिंग्स कर रखा है कि डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स पे क्या कर रखा है, हमने अनटिक किया। अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, डिस्प्ले। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस समझ में है आपको? ये होगा हमारा मेन्यू बार। ठीक है, अब आते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार में। ओके, स्टैंडर्ड टूल बार में क्या है, बहुत सारे ऐसे बटन्स है जो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मतलब कि क्या, ये देखो ये सेव वाला आइकॉन है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कुछ चेंजेस क्रिएट करोगे, जैसे आप परचेस ऑर्डर क्रिएट करोगे तो उसका टी कोड है MU21N, एंटर करोगे तो ये देखो ये बटन क्या है, सेव का बटन। जब पूरा डेटा आप फिल करोगे उसके बाद आपको सेव करना है तो आप क्या करोगे, Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सेव का बटन। ठीक है, उसके बाद है ये बैक का बटन। जैसे मैंने यहाँ पे आया हूँ, मुझे इनिशियल स्क्रीन पे जाना है तो मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, तो सिस्टम मुझे कहाँ लेके जाएगा, इनिशियल स्क्रीन पे लेके। ठीक है, और ये है मेरा एग्जिट का। एग्जिट का है, जब आप इनिशियल स्क्रीन पे होगे तो सिस्टम से ये लॉग ऑफ कर देगा आपको और बोलेगा कि अनसेव्ड डाटा विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू लॉग ऑफ। तो अभी मुझे लॉग ऑफ नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कैंसिल कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। ये है मेरा कैंसिल का बटन, ये प्रिंट आउट का बटन है, ये फाइंड का बटन है। ये है फर्स्ट पेज। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास 10 पेज का कोई रिपोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप अभी 5th पेज पे हो और आपको जाना है डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस फर्स्ट पेज वाले बटन का यूज करोगे तो सिस्टम आपको लेके जाएगा फर्स्ट पेज पे। सेम वे आप 10 पेजेस वाले रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, आपको लास्ट पेज में जाना है तो यहाँ पर अगर क्लिक करोगे आप तो सिस्टम आपको क्या करेगा, लास्ट पेज में लेके जाएगा। मान लो आप 10 पेजेस के रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, आप अभी हो 5th पेज पे, आपको प्रीवियस पेज यानी कि 4th नंबर के पेज पे जाना है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस पेज वाला बटन क्लिक करोगे। सेम वे में 5th पेज पे आप काम कर रहे हो, आपको 6th पे जाना है तो आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो। ठीक है, ये चारों बटन समझ में आए आपको? यस सर। ठीक है, यस यस। हाँ, समझ नहीं आया आप बता दो, है ना, कोई भी इशू रहेगा आप प्लीज़ मुझे बताया करो कि सो मैं क्या करूँ, उसको रेक्टिफाई करो, आपको समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से। अब मैं इस स्क्रीन में ओपन हूँ, इस स्क्रीन में हूँ ना, ये मेरा SAP का इजी एक्सेस स्क्रीन है। यहाँ पे जो SAP मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसको यूज़ करेगा कौन, एंड यूज़र यूज़ करेगा। कौन यूज़ करेगा, एंड यूज़र। एंड यूज़र का मतलब क्या है, जो एक्चुअली बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल वो परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं, या रिजर्वेशंस बनाते हैं, सिस्टम में GR करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एंड यूजर परफॉर्म कर रहा है वो काम किस मेन्यू में करेगा, SAP मेन्यू में करेगा। ठीक है, तो ये SAP का मेन्यू है। अब मैं इन्हीं एक स्क्रीन पे हूँ, मुझे क्या करना है, दूसरा स्क्रीन, मुझे इस स्क्रीन को ओपन रखना है और दूसरे स्क्रीन में जाना है। तो ये देखो मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू GUI विंडो यानी कि न्यू सेशन, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे 2 स्क्रीन ओपन हो गए, ये पहला, ये दूसरा, है ना। मैं जब इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिस्टम क्या कर रहा है, मुझे दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए अलाउ कर रहा है। मैं पहली स्क्रीन में काम कर रहा हूँ, MM03 नाम के टिकट्स पे काम कर रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल कोड है, ये मैंने डाला, एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मुझे दूसरे स्क्रीन में साइमल्टेनियसली काम करना है, इस स्क्रीन को क्लोज नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, न्यू GUI विंडो यानी कि न्यू सेशन पे क्लिक करूँगा। तो सिस्टम क्या करेगा, मुझे देखो मेरा पहला विंडो क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन सिस्टम ने क्या कर दिया, दूसरे विंडो ओपन कर दिया।
ठीक है, न्यू सेशन का मीनिंग समझ गया। जैसे मैं MM03 स्क्रीन में काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास एक ही स्क्रीन ओपन है ना, SAP का एक ही स्क्रीन ओपन है। अब मुझे दूसरे स्क्रीन पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू GUI विंडो ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं काम करूँगा जो भी मुझे काम करना है। फॉर एग्जांपल मुझे PO देखना है, तो मैं यहाँ से हिस्ट्री कोड को चलाया और यहाँ काम किया। ठीक है, मेरे साथ अभी साइमल्टेनियसली दो स्क्रीन ओपन है। ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू सेशन या न्यू GUI विंडो पे क्लिक करने पे कर पा रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास एक ऑप्शन और है। मैं करता हूँ /O। क्या है /O करके टी कोड है, इसको मैं एंटर करूँगा तो सिस्टम देखो, मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा तो सिस्टम मुझे क्या करेगा, नया GUI विंडो ओपन करके देगा। मतलब इस बटन का जो काम है वो /O कर देगा आपको। ठीक है, अब मान लो आप इस विंडो में काम कर रहे हैं, आपको इस विंडो को क्लोज करना है और नया विंडो ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, /N नाम का टी कोड यूज़ करोगे। /N यूज़ करोगे तो एंटर करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, जो करंट विंडो है आपका उसको क्लोज करेगा और नया विंडो ओपन करेगा। /O में क्या था, करंट विंडो आपका ओपन रहेगा और नया विंडो सिस्टम आपको ओपन करके देगा। /O और /N दोनों समझ में आए? शुभम, प्रियव्रत, आपको? यस सर, यस सर। सर ये /N है या /M? /O एक है मेरे पास। इसमें क्या करता हूँ मैं, हाँ जब अगर इसको चलाता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो सिस्टम क्या करेगा, मेरा पुराना विंडो ओपन ही रहेगा, नया विंडो मुझे दे देगा काम करने के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे करंट विंडो ओपन रखना है और नए विंडो में PO देखना है, तो मैं क्या करूँगा, /O और मुझे क्या करना है, ME23N। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप? /O मतलब नया विंडो ओपन हो और ME23N मतलब PO डिस्प्ले। हाँ ठीक है, हाँ। एंटर ये करता हूँ। परचेज ऑर्डर का डिस्प्ले है। हाँ, तो सिस्टम ने क्या किया, करंट विंडो आपका ओपन रखा, सिस्टम ने क्या किया, करंट विंडो ओपन रखा और नया विंडो आपको ओपन कर दिया। वही अगर आप ये यूज करोगे /N, तो सिस्टम क्या करेगा, जो करंट विंडो में आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करेगा। फॉर एग्जांपल /N ME23N। तो देखो इसने क्या किया, अब /N to ME23N मतलब ये करंट विंडो क्लोज करेगा और नए विंडो में लेके जाएगा सिस्टम। देखो पहला विंडो सिस्टम ने क्लोज कर दिया और नए विंडो में लेके जाएगा। ठीक है, अब मुझे बैक जाना है, तो मैं किसका, इस बटन का यूज कर सकता हूँ, बैक। यहाँ पे कभी कभी थोड़ी सेटिंग्स हमें करना पड़ता है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। यहाँ पे कस्टमाइज लोकल लेआउट, यहाँ पे ऑप्शंस पे आता हूँ। यहाँ पे मुझे थीम सेटिंग है, फॉन्ट सेटिंग है, ब्रांडिंग है, डिफाइन कस्टम कलर्स है, कलर सेटिंग है। जनरली थीम सेटिंग ही करते हैं, अदरवाइज हम इस स्टैंडर्ड सेटिंग्स को चेंज नहीं करते। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हम इसको करते नहीं है। जनरली हम थीम्स में जाते हैं, थीम सेटिंग्स में रहता है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरी थीम लगा रहा हूँ, जैसे क्वार्ट्स डार्क थीम लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये तो नहीं हो, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो ये इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लॉग ऑफ करना पड़ेगा। सिस्टम से मैं लॉग ऑफ हो रहा हूँ, वापस से लॉग इन सर करता हूँ। ये हम जो रियल टाइम में जो काम करते हैं ये सिग्नेचर थीम में करते हैं ना सर? हाँ, SAP या सिग्नेचर फिर थीम यूज़ करते हैं या ब्लू क्रिस्टल थीम यूज़ करते हैं। हाँ, ब्लू कोई भी क्रिस्टल, थीम रहे, राइट। आप डरना नहीं है ना, कोई भी थीम रहे, आपको लगेगा कि देखो आप कैसा अलग ही विंडो दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन अलग ही दिखाई दे रहा है।
है ना। जब आप रियल टाइम कंपनी में काम करने जाओगे तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ थीम अलग रखा हो, लेकिन आपको जो चाहिए वो थीम आप लगा सकते हो। तो जनरली हम 2 थीम्स यूज़ करते हैं, एक तो ब्लू क्रिस्टल थीम यूज़ करते हैं या SAP सिग्नेचर थीम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं मेरा यूज़र ID यहाँ डालूंगा, पासवर्ड है मेरा, जो मेरा पासवर्ड होगा मैं डालता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखो ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर भी देखो, मोर में आता हूँ, जियो और सेटिंग्स में ऑप्शन पे आता हूँ और थीम सेटिंग्स में क्या करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू क्रिस्टल थीम ये यूज़ करता हूँ। जनरली ये ब्लू क्रिस्टल थीम या SAP सिग्नेचर थीम यही यूज़ होता है। आपको ब्लू क्रिस्टल थीम लगाने आएगा ना, यहाँ पे आना है, सिर्फ ब्लू क्रिस्टल थीम सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। और इसको टेस्टिंग कैसे करोगे कि हमने अप्लाई किया है जो ओके है कि नहीं, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट होना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी ऑप्शन है, नहीं ये /n/ex एंटर, तो आप लॉग ऑफ हो गए। फिर लॉग इन कर लो। देखो ब्लू क्रिस्टल थीम कैसे दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप थीम करोगे इसको, हाँ तो आपको क्या होगा, सिस्टम अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब इसको सेटिंग मुझे चेंज करना है, मुझे ब्लू क्रिस्टल थीम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, SAP सिग्नेचर थीम चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, देखो कस्टमाइज लोकल लेआउट ऑप्शंस, यहाँ से थीम सेटिंग्स में आ जाऊँगा। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स मुझे जो चाहिए SAP सिग्नेचर थीम चाहिए, इसको सिलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। मुझे इसको टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ से एक लॉग ऑफ हो सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है /n/ex, क्या है /n/ex एंटर। देखो एंटर करता हूँ, यूज़र डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ जो है मेरा, एंटर करता हूँ। तो सिस्टम मुझे क्या करेगा, मेरा जो मैंने चेंजेस किए हैं वो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? /n का मीनिंग समझा आपने, कि करंट विंडो क्लोज करके सिस्टम मुझे नई विंडो में लेके जाए। /o मतलब कि करंट विंडो आपको ओपन रखना है और आपको क्या करना है, नए विंडो में लेके जाए। /n/ex मतलब कि क्या, लॉग ऑफ फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, /n/end इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ आपको जब आप यूज करोगे तो सिस्टम आपको क्या करेगा, एक आपको प्रॉपअप देगा, एंटर, ये प्रॉपअप देगा इसमें, और /n/ex में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। /n/ex में आपको प्रॉपअप नहीं देता, इसमें आपको सिस्टम क्या करेगा, प्रॉपअप देगा। ठीक है, अब आते हैं, एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिपोर्ट है, जैसे MM60 मैंने डाला, मैंने प्लान डाला और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा पूरा लाइन सिलेक्ट हो रहा है, पूरा लाइन सिलेक्ट हो रहा है, देख पा रहे हो? हाँ, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ मटेरियल कोड सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Y पे क्लिक करूँगा, इस फील्ड में जाके किस पे क्लिक करूँगा, Ctrl+Y। तो सिस्टम क्या करेगा, पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे आपका कर्सर है उसी फील्ड को आपको कॉपी कर सकते हैं। ऐसे रिक्वायरमेंट बहुत है हमारे SAP के अंदर। क्या रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे मटेरियल का, इस मटेरियल कोड का डिस्क्रिप्शन चाहिए, सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन चाहिए, लेकिन सिस्टम अभी क्या कर रहा है, मुझे पूरा के पूरा लाइन सेलेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और Ctrl+Y सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो जो मुझे चाहिए उतना ही सिस्टम मुझे क्या कर रहा है, कॉपी करके दे रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड पे करोगे तो आपको क्या करेगा, Ctrl+Y आपका एक्टिव होने के बाद क्या करोगे, आपको ये पर्टिकुलर फील्ड आप सिलेक्ट कर पाओगे। इसको Ctrl+Y किया, फिर Ctrl+C किया, मतलब कॉपी किया, फिर आपको उसको जहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। सर ये चीज एक और बार बता सकते हैं? मतलब जो ये कॉपी वाला। रिपीट बताऊं ये? हाँ सर। ठीक है, मतलब हमें रिक्वायरमेंट क्या आती है एसएपी के अंदर कि बहुत बार ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं कि मुझे पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करना होता है, पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जांपल मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ये स्टील बार 400 mm डायमीटर एक मटेरियल डिस्क्रिप्शन का एक फील्ड है, लेकिन मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिस्टम क्या कर रहा है, पूरा लाइन सिलेक्ट कर दे रहा है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये जो स्टील बार 400 mm डायमीटर लिखा है बस उतना ही चाहिए मुझे। तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर फील्ड पे कर्सर को लेके जाऊँगा और वहाँ पे कंट्रोल वाई सिलेक्ट करूँगा, तो कंट्रोल वाई और फिर कंट्रोल सी करूँगा, तो ये फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यस सर। और एक एसएपी में क्या है, टी कोड जो बोला ना मैंने आपको, बहुत टी कोड है एसएपी के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको एक शॉर्टकट या एक लॉजिक याद रखना है जब भी आपका टी कोड रहेगा कोई भी ना, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लॉजिक याद रखना है यहाँ पे। कोई भी टी कोड के पीछे 01 लगेगा, इसका मतलब है कि आप क्रिएट कर रहे हो कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मटेरियल कोड क्रिएट करोगे तो MM01 यूज़ करोगे, ME51 यूज़ करोगे, तो परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट करोगे तो ME51 यूज़ करोगे, जब परचेस ऑर्डर क्रिएट करोगे तो आप ME21 यूज़ करोगे। तो कोई भी टी कोड हो, जिस टी कोड में 01 आ रहा है या 1 आ रहा है लास्ट में ना, 1 आ रहा है, तो उसका मीनिंग आप 99% समझ जाना कि उसका मीनिंग है क्रिएशन का। तो उससे क्या होगा, अगर एक आप टी कोड याद रखोगे, फॉर एग्जांपल मटेरियल क्रिएशन का क्या है, MM01, तो चेंज के लिए क्या है, MM02, डिस्प्ले के लिए क्या है, MM03। सेम वे परचेस रिक्विजिशन, ये क्या है, परचेस रिक्विजिशन का टी कोड है। तो परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करना है तो ME51N, चेंज करना है तो ME52N, डिस्प्ले करना है तो ME53N। फॉर एग्जांपल ये है मेरा PO ना, परचेस ऑर्डर, इसको क्रिएट करना है तो ME21N, चेंज करना है तो ME22N, डिस्प्ले करना है तो ME23। एक लॉजिक है या ट्रिक कह सकते हो, हमारा एसएपी के अंदर ये अवेलेबल है। ओके, ठीक है। यस ठीक सर। है सर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।